बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान के लिए काबू से बाहर। 23 लोगों की शहादत एक जगह, मगर और जगहों पे भी हमले जारी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सबसे बड़ा सूबा उसका है पंजाब। पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है, मगर सबसे कम आबादी है बलूचिस्तान की। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान से, ज्यादातर पंजाब से जो मजदूर हैं और स्किल लेवल्स के लोग हैं वो जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ और वहां पे जाके काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी चलती है। और अब ये खबर आई है कि 23 पंजाबी पैसेंजर्स, उनको आइडेंटिफाई किया गया और बलूचिस्तान के मूसाखेल एरिया के अंदर के इलाके के अंदर उनको रोका गया। उनकी बसों से उनको उतारा गया और उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और फिर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कत्ल कर दिया गया। ये इस फिलहाल सिचुएशन है, हकीकत है पाकिस्तान की। वजीर दाखिला की जो मेंटोर लगाने के अंदर मसरूफ है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जिसकी शिकस्त पे शिकस्त हुई जा रही है, उसको तो छोड़ दें अभी, मगर जो प्राइमरी मौकफ है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वजारत दाखिला का, वो है अंदर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क के अंदर जद हो चुका है क्योंकि आर्मी ने और उसके टूल्स ने, जिसके अंदर मुहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अदलिया का मजाक उड़ा के रख दिया है। चीथड़े उड़ गए हैं पूरे निजाम के। और जो लाशें हम देख रहे हैं, जो ब्लर हुई हुई है लाशें आपके सामने, जिनकी आंखों के थ्रू गोलियां गई हैं, जिनके सरों के पीछे के थ्रू गोलियां गई हैं, उन सब का एक ही कसूरवार है। वो बीएलए के टेररिस्ट या मजीद ग्रुप के टेररिस्ट नहीं है, वो हैं बेसिकली आपकी रॉन्ग पॉलिसीज और आपकी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत। जो कुछ शुरू हुआ था बलूचिस्तान में, जब आपने कायदे आजम ने किंगडम ऑफ कलात को अब्जॉर्ब किया जोर धड़ल्ले की बुनियाद के ऊपर, और उस वक्त भी कौन थे एडवाइजर? काजी फाइज ईसा साहब जैसे लोगों के वालिदैन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज एक चलती चली आ रही है। अब आपके पास बलूचिस्तान के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है कि आपके पास एक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का, आपके अनवार काकड़ अभी हाल ही के अंदर बलूचिस्तान के आपके मुंतखब, खैर एनीवेज, बलूचिस्तान का कहना या ऐसे लोगों को टर्म करना जो बेसिकली फसाद का हिस्सा हैं, जो एक पूरे प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ बलूचिस्तान के अंदर लगे हुए हैं, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है? बिल्कुल। क्या वहां पे एक सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है? जी हां। क्या इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली मुनक्किद की गई थी जिसके अंदर महारंग बलोच और दीगर एक्टिविस्ट को लाके बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद के अंदर ये अलाउंस दी गई थी और फिर उनको डिपोर्ट किया गया वहां से? जी बिल्कुल। तो क्या गेम खेले जा रहे हैं? कौन अलाउड है, कौन नहीं है? और अब इसका जो हमारे सामने आ गया हमारे नजर के कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। ईरान के साथ आपके इख्तलाफात चल रहे हैं, वहां पे जाके आप बमबारी करते हैं, वो आपको आके यहां बमबारी करते हैं। इंडिया के साथ, और इंडिया और ईरान का नेक्सस तो हम जानते हैं, चाबहार पोर्ट और ये सब कुछ। तो आपके पास अब कोई गुंजाइश नहीं रही। और आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? क्या प्रायोरिटीज आपकी? सुनिए, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं अलीमा खान से, जो एक नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं अलीमा खान, और वो बता रही हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर आपकी और प्रायोरिटीज वाज़ेह हो जाएंगी। जरा सुनिए, मुलाहिजा कीजिए। आप जब कहते हैं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी है, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहां से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ। वहां से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहां देख लें, ये खवातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम इमरान के घर की फैमिली है जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूं कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। ऐसी एनिवर्सरी पे जब नवाब अकबर बुख्ती साहब की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर
ये सब कुछ हुआ। और बेसिकली जब ये सवालात मोहसिन नकवी साहब से पूछे गए, उठाए गए, तो नथिंग, कोई मसला ही नहीं है, नहीं ऐसा इशू ही नहीं है, मैं तो बहुत काम आदमी हूं, मेरे, आप जानते नहीं मेरे अब्बू कौन है, और अब्बू के अब्बू उनको पैसे नहीं दे रहे, अब वो चाइना से धड़ल्ले मांग रहे हैं आपके अब्बू। अलीमा खान की बात के ऊपर मैं वापस आऊंगा, मगर ये इतना एक मेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर कि चाइना का आर्मी चीफ भी आके अब कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और उसके अंदर अपना जो वीडियो शाया की है, शहबाज शरीफ ने भीख मांगी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया से, यार एक $1.2 बिलियन प्लीज हमें दे दो, हमारे IMF का कर्जा हमें चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे जाके अरबी में एक बड़ी फहरिस्त और अंग्रेजी में मोहम्मद बिन जायद साहब के लिए एक पैगाम भेजा कि आपकी इकॉनमी इतनी ग्रो हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आका मौला मौका आला, यानी ये आपका लेवल है, आपने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया है आपने। इकॉनमी तबाह, मईशत तबाह, सिक्योरिटी तबाह, क्रिकेट तबाह, मॉरलिटी तबाह, कोई मॉरल बेसिस नहीं रहा हमारे पास। और वहां पे एक बंदे और उसकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़े सिर्फ एक मकसद है इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का, वो है इमरान खान। और इमरान खान कह रहा है अगर मुझे कुछ हुआ, पता नहीं कितनी बार तो उन्होंने जो जेल का स्टाफ है, इतने सिक्योर लोकेशन के ऊपर 500 से 600 बंदा आपका अपना वहां पे ISI का घुसा हुआ है, और आप फिर भी अपना स्टाफ को चेंज कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ISI चीफ होगा और आर्मी चीफ होगा। ISI के इतने बड़े बड़े लैप्सेस किस तरीके से कोई मुल्क बर्दाश्त कर सकता है? अब उनका अपना ISI का साबिक चीफ कठेरी में खड़ा हुआ है, कचेरी में। तो आप किस तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं? आप, नईम पंजूथा साहब ने क्या कहा है, इमरान खान साहब की दोबारा बात हुई है अडियाला जेल में, गर्मियां बहुत चल रही हैं इस वक्त, उनके ऊपर जो जहनी तशद्दुद चल रहा है, जो सास भी कभी बहू की है, जो सब ये जर्नलिस्ट, जो आपके जर्नलिस्ट these are journalists, yes, these are journalists. It's such a terrible situation कि कहाँ इंसान अपना सर निकाले, क्या कहे। सुने नहीं पंजूथा साहब की बात को और फिर बात को आगे बढ़ा दें। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है, क्योंकि खान साहब उनकी जाने, तो फिर इसका जिम्मेदार जो है जंगल का बादशाह होगा। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि बुज़दिल आदमी जो होता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिली से जो मौत है ना, वो बेहतर होती है, कि वो उस बंदे को मर जाना चाहिए कि ना कि एज ए बुज़दिल जिंदगी गुजारनी चाहिए। जी, तो अलीमा खान की बात सुनी आपने, नईम पंजोथा साहब की बात सुनी, अब आप सुने एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शुएब शाहीन साहब की बात, कि वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है। इमरान खान की जिंदगी हमारे लिए बहुत अजीज है। आज जिस तरह वो जो भी कंसर्न उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक या उनकी खाने की चेकिंग के मुतालिक लोग थे, सब के सब बैक वक्त तब्दील कर दिए गए। जो आज से 1.5 महीना पहले अपनी पसंद के लोग लाए थे, उनको भी तब्दील कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि हमें बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है और तशवीश है कि इमरान खान की जिंदगी को खुदा न खास्ता को खतरा हो सकता है। मसला ये कि हकीकत जो है ना, उसके सामने आप जितना झूठ बोल लें, मैं कहता रहूं कि यार बाहर अपना अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, अभी वो रात नहीं कर देगी। मैं कहता रहूं कि नहीं ये मैं सच बोल रहा हूं, मैं यहाँ तक कि झूठ के मैंने, तो ये इनका पूरा जो जुज है ना इन लोगों का, मोहसिन नकवी हो गया, आसिम मुनीर हो गया, ये शरीफ खानदान का फॉर्म 47 टोला हो गया, जो भी इस वक्त इक्तदार में है या जो भी कंप्लिसिट है इन लोगों के साथ, उन सब का एक ही लेवल है। और एक और बात मैं कहूँ, कुछ दिन पहले आदिल नजम साहब, बहुत ही पाकिस्तान के वन ऑफ द फॉरमोस्ट एकेडमिक्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स उनको समझा जाता है, उन्होंने आके इम्तियाज़ गुल साहब से के वीलॉग के ऊपर एक शो किया, और उनसे जब बात पूछी गई जी पाकिस्तान के बारे में, तो एंड में उनकी थोड़ी मुनाफकत सामने आई, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर तो डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी, पाकिस्तान के अंदर फिर भी तो लंगड़ी लूली डेमोक्रेसी चल रही है।
आदिल नजम साहब, मैं जानता हूं कि आप के बहुत दोस्त हैं और बहुत सेंसिटिव और बहुत ही आप एक डिफिकल्ट पोजीशन में हैं कि इतना जब आप ऊपर जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक हो जाती हैं टू बी लॉस्ट, और सबसे बड़ा उसकी अंदर जो कैजुअलिटी होती है वो होती है सच्चाई। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।